आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। मैं माता रानी से यही कामना करता हूँ कि भगवान से जुड़े सभी भक्त, देवी देवताओं से जुड़े सभी भक्त के जीवन में आने वाली सभी संकट, सभी बाधाओं का माता रानी परमपिता परमेश्वर निवारण करें, ताकि हम जैसे साधकों को, भक्तों को पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि करने में कोई समस्या ना हो सके। तो मैं आज आप सभी को एक बहुत ही जरूरी प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ कि प्रारंभ में ध्यान साधना पूजा पाठ कितनी देर तक करनी चाहिए, इसका क्या समय काल है। आखिर शुरुआती दौर पर जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, चाहे भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, चाहे जुड़ना चाहते हैं, तो शुरुआत में कितनी देर तक पूजा पाठ करनी चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभ में कम से कम प्रातः काल और सायं काल नियम पूर्वक आधा आधा घंटे तो ध्यान साधना करना अति आवश्यक होता है। कितनी बार का कोई नियम नहीं है। उत्तम तो यही रहेगा कि मनुष्य प्रति क्षण यानी हर समय ध्यान मग्न रहे। इसी के लिए अधिक से अधिक ध्यान की चेष्टा ही आपका कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी आपको समय मिले आप भगवान का ध्यान साधना करें। कम से कम जो समय शास्त्रों में बताया गया है वो आधे घंटे का बताया गया है, लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि आधा घंटा कम से कम बताया गया है और अधिक से अधिक तो आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप परमात्मा से कितना प्रेम करते हैं, भगवान से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने इष्ट, अपने आराध्य से कितना प्रेम करते हैं। जो भक्त अपने इष्ट से जितना ही प्रेम करता है वो उनसे उतना ही नजदीक होता है और उतना ही देर ध्यान साधना करता है, क्योंकि भगवान का ध्यान साधना ज्यादा समय तक वही लोग कर सकते हैं जो भगवान से अटूट प्रेम करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा को सौंप दिया है। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप शुरुआती दौर पे भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, चाहे आप कई दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है कि कम से कम पूजा पाठ कितनी देर तक करनी चाहिए, तो मैं आप सभी को बता दिया हूं कि कम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। लेकिन ये भी बात नहीं है कि गिन के आप आधा घंटा करें। देखिए, आप विधिवत प्रकार से पूजा पाठ करें, यानी आपके मन में जब तक शांति ना मिले कि मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, तब तक तो आपको भक्ति पूजा पाठ करनी चाहिए। शास्त्रों की अगर माने तो शास्त्रों में तो ये भी बात बताई गई है 24 घंटे निरंतर भगवान का ध्यान कर सकते हैं, चाहे आप काम करते रहें चाहे सोते रहें। इसके बारे में भी शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, मैंने पढ़ा है। इस पे भी मैं वीडियो अवश्य ही बनाऊंगा। लेकिन मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि आप शुरुआती तौर पे कम से कम आधा घंटे का ध्यान साधना करें। मैं मानता हूं कि समय बड़ा व्यस्त हो गया है, मनुष्य की जिंदगी में समय नाम की चीज नहीं बची है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है ताकि हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो आप मूल उद्देश्य को भूलकर इस संसारिक मोह माया में पड़ जाते हैं। तो मेरी माने और शास्त्रों की माने तो आपसे जो भी गलती हुई उसे भूलकर अब नए सिरे से शुरुआत की जाए और भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, उनका ध्यान साधना किया जाए, उनके मंत्रों का जप किया जाए, ताकि हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके और हम लोग भी भगवान के, अपने इष्ट के परम धाम को जा सके और उनकी सेवा कर सकें। देखिए, ये बात तो 100% सत्य है कि भगवान अपने भक्त को खुद चुनते हैं। लेकिन अगर भगवान अपने भक्त को खुद चुनते हैं, जब आपको ये पता है, तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि आपको पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। देखिए, भगवान आपको किसी प्रकार की विषय वस्तु इत्यादि की मांग नहीं करते हैं, किसी भोग, किसी विषय, किसी चीज की मांग नहीं करते हैं। ना कभी कहते हैं कि भक्त चाहे साधक मुझे ये चीज लाकर दो, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, विश्वास के भूखे होते हैं। मैं आपको अपना सच्चा अनुभव बता दूं कि भक्त अगर भगवान को प्रेम पूर्वक अगर पुकारे, अगर हृदय से यानी दिल से अगर पुकार करे भगवान का, परमात्मा का, तो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, वो हाजिर हो जाते हैं। ये मेरा पूर्ण अनुभव बता रहा हूं मैं, जो मैं प्रत्यक्ष महसूस कर चुका हूं। लेकिन इन शक्तियों को बार बार बुलाना भी उचित नहीं होता है, इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती है। जब आपको लगे किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो
तो आप भगवान को बुला सकते हैं, वो आते हैं। बस आपको शुरुआती दौर पर उनकी आने का, उनके होने का एहसास ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपको भगवान द्वारा वो शक्तियाँ अपने आप मिल जाएंगी, जिससे आप उन्हें आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके होने का एहसास आपको होता रहेगा। लेकिन तत्काल आपको ये सारी शक्तियाँ, ये सब ऊर्जा मिल जाए तो ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब आप अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देंगे, जो कि इतना आसान इस समय के मनुष्यों के अंदर नहीं है कि भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दें। समर्पित का मतलब ये होता है कि आपका ये जीवन है वो परमात्मा को आप सौंप दिए हों। जैसे कि एक माँ बाप अपनी बेटी को कन्यादान कर देते हैं, उसी प्रकार आप अपने आप को परमात्मा में सौंप दें। फिर देखिए, परमात्मा आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने दे सकते। आपके सारे समस्या उनके हो जाएंगे और परमात्मा आपके हो जाएंगे। इसी के लिए मैं आप सभी से हर बार यही कहता हूँ कि भगवान की भक्ति के लिए जो भी समय मिले उसे बिल्कुल जाया ना जाने दे। भले ही आपका मन ना लगता हो, पूजा पाठ करने में मन ना लगता हो, आप जबरदस्ती लगाइए। कहा जाता है कि शुरुआती दौर पर कभी मनुष्य को किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन आप रोज रोज एक काम को करने लगेंगे तब आपको उस काम की आदत हो जाती है। तो आप उसी प्रकार जिद्दी स्वभाव में ही सही, लेकिन भगवान की भक्ति करें। सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाना बहुत कठिन होता है। आप आजकल के मनुष्य सरकारी नौकरी पाने के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम लोग का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, अपने आराध्य को प्राप्त करना है। जीवन में रुपए कमाना तो बहुत आसान है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी रुपए कमा लेता है, अपना परिवार का जीवन बसर कर लेता है। लेकिन एक भक्त ही जानता है कि भक्ति करने से उसे क्या लाभ होता है और उसे क्या चीज़ की प्राप्ति होती है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप जब सच्चे दिल से भगवान से प्रेम कर लेंगे तो आपको किसी की भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके हर सवालों का जवाब भगवान, आपके आराध्य, आपके इष्ट स्वयं आपको बताकर चले जाएंगे। जिस प्रकार मेरी हर समस्या का समाधान भगवान कर देते हैं, मुझे जो चीज़ जानने की आवश्यकता होती है परमात्मा माता रानी मुझे बताकर चली जाती है। उसी प्रकार जब आपको भी अपने इष्ट से अटूट प्रेम हो जाएगा तो आपकी सभी समस्या उनकी हो जाएंगी और वो आपके हो जाएंगे, और जो भी सवालात आपके मन में होंगे वो स्वयं आपके कान में आकर चाहे आपके सोते समय आपको बताकर चले जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।